बोलिए सदगुरुदेव की जय साहेब। मैं अपनी बातचीत जहां कल छोड़ी थी वहीं से प्रारंभ करूंगा। प्रेम पर बात थी। आखिर प्रेम क्या है? प्रेम पर साहब ने बहुत शब्द कहे हैं। प्रेम आनंदमय है। मनुष्य पूरा जीवन प्रेम का, जो अपने अंदर प्रेम की ताकत है, उसका दुरुपयोग करता है। सबसे पहले बचपन में इंसान प्रेम मां में लगा। प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। प्रबल प्रेम के बस में प्रभु को नेम बदलते देखा है। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा है। आइए प्रेम पर थोड़ी बातचीत करते हैं। बंधु, प्रेम निसंदेह आनंदमय है। बचपन में बालक मां से प्रेम करता है, एक पल भी मां के बिना नहीं रहता है। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, 24 घंटे आप सोचना, पूरा उम्र आपके अंदर की प्रेम की ताकत मन दुनिया में उलझाएगा। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो खेल खिलौनों में से प्रेम करता है। माँ बुलाती रहेगी, आओ मेरे लाल, नहीं आता है। उसने माँ से प्रेम को डाइवर्ट कर दिया। आगे मैं इस प्रेम के माध्यम से क्या उदाहरण देना चाहता हूं, कहां प्रेम होना चाहिए, नहीं तो आप लुट जाएंगे। झूठी जग की रीत है, आप जगत के पदार्थों से प्रेम मत करो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए। फिर जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, मां पढ़ने के लिए पठाती है। अब उसका प्रेम पुस्तकों में हो जाता है, मित्रों में हो जाता है, स्कूल में जाकर मित्र बनाता है। उसका प्रेम वहां कन्वर्ट हो गया। आप देखते हैं बच्चे पढ़ते पढ़ते इतनी लगन होती है कि किताबों पर ही सरक कर सो जाते हैं। मां फिर उठाकर सुला देती है। जब विवाह हो जाता है, उसका यही प्रेम। आखिर ऐसा क्यों होता है, मैं आगे इसका आपको विवरण दूंगा। यही प्रेम आगे चलकर विवाह होने पर स्त्री में अटक जाता है। उसके बिना कुछ नहीं दिखता है। ये प्रेम एक ही जगह है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। साहब कह रहे हैं, एक म्यान में दो खड़क, देखा सुना न कान। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। आगे देखते हम। बस माँ बाप भी भूल जाता है, सबको भूल जाता है। बस उसने प्रेम वही नारी में चिपका दिया। आप देखो, फिर आदमी माँ बाप को भी छोड़ के चला जाता है। ये कैसा प्रेम है? और आपकी प्रेम आत्मा है, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है, प्रेम आनंद है। और जहां आपका प्रेम लग गया, बस वही नित्य लगता है, उसी में आनंद आएगा। वो आनंद आपको बाहर मन प्रतिबिंबित करता है, कभी मित्रों में, कभी स्त्री में, कभी रुपए में, कभी पैसे में। फिर जब बच्चे हो जाते हैं, प्रेम नारी से भी डाइवर्ट हो जाता है, बच्चों में लग जाता है। ये सब जहां भी आप प्रेम कर रहे हैं, धोखा ही धोखा है। आप देख रहे हैं कि आगे चलकर बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, यानी इंसान लुटा रहता है। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, तो ये प्रेम मन है, ये पूरा उम्र आपके प्रेम को नचाता रहता है, आपकी आत्मा को नचाता रहता है। फिर ये पैसे में प्रेम लग जाता है। फिर उस धन को कमाने के लिए सबको छोड़ देता है, बीवी बच्चे को छोड़ देता है, चला जाता है अमेरिका। आपने देखा ना, क्योंकि वो वहां लग गया। इस तरह मनुष्य के अंदर जो प्रेम है, उसका दुरुपयोग हो रहा है।
पूरा जीवन ये बदलता रहता है। प्रेम जब एक जगह टिक जाएगा तो फिर प्रेम का नज़ारा समझ में आएगा। अब यहाँ प्रभु से प्रेम, नाम से प्रेम बहुत अद्भुत है। गुरु से प्रेम कठिन रे भाई, बिना प्रीत नहीं काज से आई। जहां जिस चीज से आप प्रेम करेंगे आपका पूरा कंसंट्रेशन उधर ही आ जाएगा, बस उसी जगह आप केंद्रित हो जाएंगे। कबीर मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आपने सुमरण से के अलावा जहां भी मन लगाया वहीं धोखा है। इसलिए प्रेम प्रेम सभी कहे, प्रेम न छीने कोई, जय प्रेम साहेब मिले, प्रेम कहाँ वे सोए। वाह, क्या बोल रहे हैं आप, शब्दों को समझे ना। सभी प्रेम प्रेम कह रहे हैं। ये प्रेम उपत है, इंसान ठीक वैसे ही करता है। जैसे चकोर चांद को बहुत प्रेम करता है, चांद के छिप जाने के बाद वो अंगारों को चांद समझता है और अपना मुंह जला देता है, चकोर। इस तरह मनुष्य जगत के पदार्थों में ताउम्र आनंद और प्रेम ढूंढता है। प्रबल प्रेम के बस में प्रभु को, प्रबल प्रेम के बस में प्रभु को नेम बदलते देखा है। हाँ, नेम भी बदल देता है। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा है। आप जिन पदार्थों से प्रेम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप सोचना, आप देखना, क्या ये पदार्थ स्थायी है? नहीं तो आप पछताओगे। अब प्रेम में खलल कौन डाल रहा है? ये एक साजिश है, ये मन की बहुत बड़ी साजिश है। ये अतृप्त, असंतुष्ट और शापित है। आपने जीवन में कई बार देखा होगा, आप जीवन को समझो ना, कुछ ऐसे मित्र और प्रेर रहे होंगे आप जिनके बिना कभी नहीं रह सकते थे, लेकिन कालांतर में जब आपका उनसे प्रेम हट जाता है तो आप उनको देखना भी नहीं पसंद करते। ये प्रेम स्थायी नहीं है। जगत के पदार्थ, जहां आपका प्रेम लगा, कंप्लीट आपका कंसंट्रेशन और आत्मा वहां पर हो जाएगी। कबीर मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इस तरह कुछ लोग कह रहे हैं भैया, यानी अब कुछ लोग क्या कह रहे हैं, मन को एक जगह टिकाओ। एक बात याद रखना, मन मूर्ख नहीं है, मन शातिर है। जब आप किसी वस्तु में से प्रेम करते हैं, वहां आपको यथार्थ प्रेम नहीं मिलता है। इतने में वो क्या करता है, आप मेरी बात को ध्यान से समझना, दूसरी वस्तु को आकर्षित दिखाता है और उस पदार्थ की तरफ फिर आपको डाइवर्ट। पूरी जिंदगी इस तरह आपका जो प्रेम, आपकी जो आत्मा है, जगत के पदार्थों में उलझती रहती है, उसको कहीं चैन नहीं मिलता। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे, नाम लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। यानी आप जिस चीज में अपना पूरा कंसंट्रेट डालेंगे, आप वही हो जाएंगे। यही तो इस आत्मा की खूबी है। ये है ही एक शुद्ध चेतना आत्मा। आप जरूर देखें कि आपका ध्यान कहां पर ज्यादा है, और जो रिश्ते नाते ये एक बाधा है, एक ब्रेकर्स है ईश्वर तक जाने के लिए।
क्या नानक देव जी ने अपने शब्दों में सुंदर बात कही, जह विषया सकली तजी, जह विषया सकली तजी, जग से भयो उदास, कह नानक सुन रे मना ता घट ब्रह्म निवास। अब यहां पर सोचना है, कह रहा है जब उदास हो गया जगत के पदार्थों में, अपने में आया, अपने अस्तित्व में आया, अपने स्वरूप में आया, उस घट में परमात्मा का वास हो जाता है प्रकट पर सूझत नाही सदगुरु सैन सहारा है। वो तो आपसे कहीं दूर ही नहीं है, वो तो आपके पास है। जह जाना तह निकट है, रहा सकल घटपूर। अब फिर वहां कैसा करना है, निरंतरता होनी चाहिए प्रेम में, निरंतरता हो प्रेम में, तब आनंद होगा। मैं आपको बताता हूं, दाम्पत्य जीवन उनका थोड़ा सुखी है, भौतिक जीवन जिसमें नर नारी में एक दूसरे के प्रति प्रेम और समरसता, निरंतरता है, वही ठीक है। लेकिन जब मन क्या करता है, बड़ा उदंड है, बड़ा उश्कल है, एक जगह आपको टिकने नहीं देगा। मैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात बताता हूँ, मैं घमंड नहीं करता हूँ। दुनिया का एक देश है जिसमें इंसान को पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री तब देते हैं जब पूरे विश्व के देशों को घूम ले, ताकि उसको काफ़ी एक्सपीरियंस मिल जाता है। भारत की सभी राजधानियों में हमारा आश्रम है। अब मैं आपको निरंतरता की और भ्रमण की बात थोड़ी सी बताऊंगा। 12 तारीख को मेरा प्रोग्राम सुल्तानपुर में था और 13 तारीख को मेरा प्रोग्राम गोंडा में था। 14 तारीख को मैं लखनऊ होते भोपाल पहुंचा रात में। 15 तारीख को मेरा प्रोग्राम भोपाल में था। 16 तारीख को मेरा प्रोग्राम दिल्ली में था और 18 तारीख को पूर्णिमा थी। 20 तारीख को मेरा प्रोग्राम 3 जगह था, रखबंधु 4 जगह था वैसे, रखबंधु, मिस्रीवाला, अखनूर, गलबड़े। और आप देखिए 21 तारीख को फिर मेरा प्रोग्राम अहमदाबाद था, मैं गया था। अभी मैं प्रोग्राम शुरू किया हूं। 22 तारीख को मेरा प्रोग्राम बम्बई था, मैं 23 को रांझी पहुंचा हूं। अंबड़ था लेकिन प्लेन की कनेक्टिविटी नहीं थी, अंबड़ नहीं जा पाया मैं। अब 29 तारीख को 27 तारीख को मेरा प्रोग्राम रांझड़ी है, 28 को रियासी, 29 को मैंने अलग से प्रोग्राम दिया है जोगिंद्र नगर। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक मेरा प्रोग्राम वहां है। आप सोचिए, थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं मैं। इस तरह मैं एक छोटा सा अमेंडमेंट कर रहा हूं। मेरा प्रोग्राम 2 तारीख को अखनूर में है, 2 अप्रैल का। 3 को परनाला बसोली रैली निकालनी थी, लेकिन अभी मैं पूरे रूप से, थोड़ी स्थिति शांत नहीं हुई है कोविड-19 की, रैली फिलहाल मैं बंद कर रहा हूं। इसलिए 2 अप्रैल की जगह इतवार के दिन 3 अप्रैल का मेरा प्रोग्राम कुंजवानी, अपना रखबंधु, अखनूर और मिस्रीवाला होगा।
संगत से प्रार्थना है, लोगों से प्रार्थना है, संगत को ये भी सूचना दें। तो मैं क्या, यानी क्या यहाँ मेरा अभिप्राय क्या है, जब इंसान घूमता है तो पूरा सामाजिक परिप्रेक्ष्य उसकी नज़र में आ जाता है कि कैसा क्या चीज़ है। यही एक स्थिरता थी। आप यूरोप में जाओ, विदेशों में जाओ, अपना ब्रिटेन में जाओ, तो यूएस में जाओ, तो वहाँ एक अलग ट्रेडिशन है। आदमी अपनी एक स्त्री से संतुष्ट नहीं होता, भटकता रहता है। कम से कम हमारे देश का कल्चर, हमारे देश की स्थिति और सोशल लाइफ बाकी से बड़ी अच्छी है। मेरा कहने का ये भाव है कि मन पूरी बड़ा अस्थिर मन है, वो घुमाता रहेगा। आप अपने जीवन में देखें, ये स्थिर नहीं होता है, एक जगह नहीं होता है। सब कह रहे हैं एक जगह, क्यों कह रहे हैं? मन एकाग्र करो, एक जगह करो। इसकी वजह है, जब आप एक जगह हो जाएंगे तो स्वरूप आनंद मिलेगा, अपने अंदर का आनंद आपको अनुभव होने लगेगा। अब वो अंदर के आनंद का प्रतिबिंब जगत के पदार्थों में भटका रहा है पूरा, और फिर मनुष्य क्या कर रहा है? बाहरी पदार्थों में एक आनंद की खोज कर रहा है, यथार्थ में वहां आनंद नहीं है। यहां साहब ने बड़े सटीक शब्द कह दिए, कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनवा है, ऐसे घटघट साईं मूर्ख जानत ना है। यहां साहब का अभिप्राय एक छोटे से दोहे में बहुत लंबा है। वो कस्तूरी बड़ी आनंदमय है, मेरे पास कस्तूरी है, कस्तूरी की खुशबू बड़ी रोचक है, ऐसी खुशबू जगत के किसी भी पदार्थ में नहीं है। वो उस खुशबू का शौकीन है, वो एक एक बूटी को सूंघता रहता है, कहां से खुशबू आ रही है, जबकि खुशबू तो उसके पास थी, और वो उसी खुशबू के लिए भटकता फिरता है। इसी प्रकार मनुष्य उस आनंद के लिए भटक रहा है जगत के पदार्थों में। जगत के पदार्थों के आनंद के ऊपर साहब ने कितना सटीक टिप्पणी की है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए, ये रुई लपेटी आ गए। तो मेरे पास कई ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, जिन पुत्रों से इतना प्रेम करते हो, आखिर में वो जाकर के आपका दिल तोड़ देते हैं, अपनी वाली करते हैं। इसलिए धन धारा संपत्ति सकल जन अपनी करमान, इसमें कुछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता। आदि इन शब्दों में एक चेतावनी है साहब के। हाँ, अगर आप इसमें नहीं उलझना और दुनिया में किसी चीज से अपनी अटैचमेंट नहीं करना। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, गुरु से प्रीत कठिन है भाई, प्रीत किए बिन काज नहीं काज सिधाई। इस तरह से वहां क्या होता है, जिससे जो प्रेम करेगा, जिसमें कंसंट्रेशन लेगा, समाएगा, उसका पूरी ताकत उसमें आ जाएगी। इसलिए गुरु पूरा होने के लिए भी बोला गया है। आप जिस परमात्मा का आदमी ध्यान क्यों कर रहा है? परमात्मा वो चाहता है एक मुझे एक्स्ट्रा ताकत मिले, एक बूस्टर मिले, जिससे मैं एक सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकूं। इसलिए गुरु से प्रीत कठिन है भाई, बिना प्रीत नहीं काज सिधाई। आप जिन जिन पदार्थों से प्रेम कर रहे हैं, उनकी वृत्ति आएगी आप में। अगर आप बच्चे को पूरा प्रेम कर रहे हैं तो बच्चे की वृत्ति आएगी। मैंने कई बार एक बात कही है कि आई कांटेक्ट सबसे मत करना। आप जब किसी से आई कांटेक्ट कर रहे हैं तो आप उसमें समा जाते हैं। खैर चलो, इंसान देखता रहता है। दूसरी बात, भूल कर आप जानवरों से आई कांटेक्ट नहीं करना। कभी भैंस की आंखों में गौर से मत देखना, कुत्ते की आंखों में गौर से मत देखना, बिल्ली आदि की आंखों में गौर से मत देखना। उनकी वृत्ति आप में प्रविष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ साहिब बंदगी में, टकसार बंदगी में, कायक मायक बंदगी में निगाह की ही बंदगी है। आप जिससे अपना आई कांटेक्ट कर रहे हैं, उसमें आप मिल जाते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, जल्दी वो किसी से आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। सीधी बात है, जब हम गुरु से आई कांटेक्ट कर रहे हैं बंदगी में, तो कुछ हमें मिल रहा है, तो हम दुष्ट आदमी को से आई कांटेक्ट करेंगे तो वो भी तो हमें मिल जाएगा। साहब ने रहन गहन, वाणी, विचार आदि सब पर अपने विचार बहुत अच्छी तरह से रखे हैं। इसलिए आप अपने ध्यान को किसी चीज़ में नहीं उलझाना। ध्यान आत्मा है, बस ध्यान पलट वजूद में अजब विश्राम में होए मौजूद तो समझ पाए।
पलट वजूद में का क्या मतलब है? अपना ध्यान जगत के पदार्थों से हटाकर अपने में आओ। आप ऐसा नहीं करना। कोई एक लड़की स्टार मेकर में उलझी थी। मैंने कहा बेटे, स्टार मेकर 90% आवाराओं का समूह है। तो पता है उसने एक अच्छी बात बोली, बोला मैं अपने ध्यान को कहीं और डाइवर्ट कर दूंगी। अरे और कहाँ ध्यान को डाइवर्ट करना? गुरुचरण में सूरत लगाए तो वो रूहानियत आएगी, नहीं तो भटकते ही रहोगे। ये मन भटकाता है, बड़ा चालाक है। जगत के पदार्थों में आप अपना ध्यान नहीं रखना। अब वो लड़की क्या कह रही है? मैं अपने ध्यान को डाइवर्ट करूंगी किसी और जगह में। हाँ, कहाँ और करना? चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की पास। सुमरण का सबसे बड़ा बल यह है, जब आप श्वासाओं का सुमरण कर रहे हैं, पहली बात आप अपने में हैं। श्वासा का क्यों सुमरण बोल रहे हैं? जब आप श्वासा का सुमरण कर रहे हैं, श्वास में आत्मा का वास है, इसलिए आप आत्मा के नज़दीक चले जाएंगे। सुमरण तो कोई कर नहीं रहा है तो भटकेगा ही, फिर मन उपशम लाएगा, इधर उधर भटकने से सिद्ध नहीं है। तो इस तरह से जब आप सुमरण कर रहे हैं, सुमरण से मन लाइए, अपना पूरा प्रेम उधर डाइवर्ट कर दीजिए ना। प्रभु से प्रीत जो होती है वही आपके आत्मा का विकास करेगी। कहीं और मन को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। हर जगह धोखा ही धोखा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए। जब आप शास्त्र ऐसे ही कह रहे हैं क्या? ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरुपादकम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, नास्ति गुरु ध्यान सम तपम। गुरु के ध्यान से बड़ा कोई तप ही नहीं है। और साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं, सूरत बांध स्थिर करो गुरु में दे समाए, कहे कबीर धर्मदास से तो अगम पंथ लगाए। तो इस तरह से आप ध्यान जगत के पदार्थों में नहीं, वो प्रविष्ट नहीं करना। देखिए गोस्वामी जी भी क्या करे, श्री गुरु पदनक गणमण ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि का मतलब है आंतरिक आंख आएगी, तब आपको मन और अपने अंदर के दुश्मनों की पूरी कला और पूरा खेल समझ में आएगा। ये सुमरण का एक ही प्रासंगिकता है। जब आप सुमरण कर रहे हैं तो आप अपने अंदर आ जाते हैं। अगर आप सुमरण नहीं कर रहे हैं तो आप फिर दुनिया के पदार्थों में घूम रहे हैं। यही मन चाहता है, इसलिए वो आपको एकाग्र नहीं होने देना। ये बिल्कुल कंसंट्रेटली मन कर रहा है, ये अनजाने में नहीं कर रहा है, बड़ा होशियार है। मन आपको अधीन रखना चाहता है, आपके कंसंट्रेशन को अपने काबू में रखना चाहता है, आपकी आत्मा को अपने काबू में रखना चाहता है। लेकिन जिस समय आप सुमरण करते हो, मन भी काबू हो जाएगा, सब चीज़ें काबू हो जाएगी। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माए समाए। उसके बाद एक स्थिति आती है। अब साहब क्या कह रहे? जाप मरे, हाँ जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। बाद में जब आप पूर्ण एकाग्र हो जाते हैं, वहां अजपा स्थिति आती है। आप चाहे सुमरण नहीं करो तभी भी वो सुमरण बना रहेगा, वो भी खत्म हो जाती है। फिर जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरज समानी शब्द में बाको काल न खाए। तो फिर क्या है? वो खावता पीवता जागता सोता कहीं कभी रहे, फिर अपने से बाहर ही नहीं निकलना चाहता है। वो जानता है बाहर निकलते ही मन का पूरा खेल है, वो बाहर नहीं निकलना चाहता है, फिर अपने में ही रहता है। नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। सुमरण की प्रासंगिकता को दुनिया के लोग नहीं समझ पाए। जब नहीं समझ पाए तो उस तरफ नहीं। पहली स्थिति में सुमरण करना मन को कभी भी पसंद नहीं है। किसी भी कीमत में मन सुमरण में नहीं लगने वाला है। इसको पकड़ना, इसको उधर ही लगाना। जगत के पदार्थों में जितना भटकाव करोगे उतने ही दुख मिलते जाएंगे, उतने अस्थिर होते जाएंगे, उतना मन आपका उदंड हो जाएगा। वह गुरु चरणन में मन को बांधी, वाह वो ही बंध जाएगा। वहाँ वो अध्यात्म शक्तियाँ जब आएगी तो आप समझ लेंगे। और तब वो बंद कैसे जाएगा? फिर आप उसको कहीं और जाने ही नहीं देते। मन की ऊर्जा तो आपके आत्मा के द्वारा है। देखो साहब क्या कह रहे हैं, प्रेम प्रेम सभी कहे प्रेम न चीने कोई, जहां प्रेम साहब मिले प्रेम कहा वे सोए। हाँ, जिस प्रेम से साहब की प्राप्ति होती है, प्रेम प्रेम सबको कहे प्रेम न चीने कोई, जहां प्रेम से साहिब मिले प्रेम कहा वे सोए।
जिस प्रेम से साहेब मिलता है वही प्रेम है। तभी तो साहब कैसे कैसे सटीक शब्द बोले, चिंता तो सतनाम की। आप एक एक शब्द साहब का चिंतन करना। चिंता तो सतनाम की और न चितवह दास, चिंता तो सतनाम की और न चितवह दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फास। उसके अलावा जो भी आप चिंतन कर रहे हैं वो सब काल की फास है। अब यहां साहब क्या करें, नाम अमल में रहे मतवाला, प्रेम अमी का पीवे प्याला। शब्दों में कितनी गहनता है। नाम अमल में रहे मतवाला, नाम में ही आनंदमय होकर वहीं रहे। प्रेम अमी का पिए प्याला, यानी प्रेम रूपी अमृत तब पिएगा। है प्रकट पर दिसत नहीं, आपसे वो दूर ही नहीं है। बस आप एकाग्र हो जाओ ना, और एकाग्रता की सबसे बड़ी कुंजी सुमरन है। जैसे बच्चे को आजकल प्लेवे में ले जाते हैं, अरे उसी प्लेवे को बाल मंदिर कहते हैं। पुराने समय में उसी प्लेवे को बाल मंदिर कहते थे। हमारा गांव बड़ा उन्नतशील और शिष्ट था, तो वहाँ बाल मंदिर में जाते थे। वहाँ खीर मिलता था, खिलौने मिलते थे, तो बच्चे पूरे वहाँ पर खेलते थे। और खेलते खेलते वो गिनती कलरों का ज्ञान मिल जाता था। इस तरह ये सुमरण एक प्लेवे की तरह है। जब आपका ध्यान इस तरफ आ जाएगा ना, तो फिर क्या पूछना। आगे साहब कह रहे हैं, नाम अमल में रह मत वाला, प्रेम अमी का प्याला पिए प्याला। वो फिर प्रेम रूपी अमृत का प्याला पीने लगता है। ऐसे ही साहब के शब्द नहीं है, ऐसे ही संतों के शब्द नहीं है। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। भाई सुख दुख आपको कहां से प्राप्त होता है? मन से ही तो है। सुख क्या है? जो भौतिक है। इच्छाओं की पूर्ति सुख है, इच्छाओं का पूरा न होना ही दुख है। जब आपने किसी चीज की इच्छा मिटी की, अगर वो नहीं मिली तो दुख हो जाता है, अगर मिली तो सुख हो जाता है। पर कितना क्षणिक, तो वो सुख कितना है, क्षणिक तो है, स्थायी नहीं है। इस तरह ही आत्मा निसंदेह एक स्थायी सुख की तलाश करती है। आप देखिए, जो वयोवृद्ध और सीनियर सिटीजन है, वो थोड़ा अपने अतीत और जीवन की तरफ झांके। जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजार दिया संसार के पदार्थों में, सुख मिला क्या? कहीं सुख नहीं मिला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। ज्ञान दीप निज भीतर बारा, वाह सो कहिए साचा कर। ज्ञान दीप निज भीतर, निज अपने अंदर, वो आपके अंदर जब वो नाम दीप धर देहरी जो चाह सुजियार, गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जहां नाम है वहां पर प्रकाश होना ही होना है। सुमरण पर साहब ने सुमरण के अंग पर इतने शब्द कह दिए कि अनंत शब्द कह दिए। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समाए। मैं एक स्टिकर छपाया हूँ, वो मैं लोगों को कहता हूँ घर में लगाना ज़रूर। आपको थोड़ी थोड़ी यहाँ अगर वो नहीं मिले आपको तो लिख लेना। पहला सुमरण से सुख होता है, वाह सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समाए। राजा राणा राव रंग, नाम जपत कुश्ती भला, नाम जपत कुश्ती भला। च्यों च्यों गिरे जो चाम, वो भी भला है। कंचन केरी दे, बिना नाम के काम। तो इस तरह बंधुओं, ये सुमरण एक टेक्निकल चीज है, मन को बांधने का, मन पर लगाम लगाने का। यहां साहब फिर क्या बोल रहे हैं, जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी की ठाम। रवि सूरज को कहते, रजनी रात्रि को कहते हैं। एक ठाम कैसे रहे, जहां नाम तह काम नहीं। क्योंकि वो काम का आनंद क्षणिक है, और जो नाम का आनंद है स्थिर है। बस आपको जो जिन चीज़ों में आनंद मिल रहा है वहाँ आपका कंसंट्रेशन आनंद दे रहा है। आनंद किसी पदार्थ में नहीं है, बस आपका कंसंट्रेशन जिस चीज़ में पूरा पूरा है वो आनंद देगी।
जुआड़ी को जुआ में आनंद दिखता है, विषयी को विषय में आनंद दिखता है, और शराबी को शराब में आनंद दिखता है। बस ना अमल एक ही है, नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंग। तो नशा अगर कोई है अपने अंदर रखना चाहते हो तो भाइयों वो नशा सिर्फ नाम का रखना, बाकी सब नशे उतर जाते हैं। पर नाम का नशा कभी उतरने वाला नहीं है। दिन दिन बड़े सवायो। तो एक हैबिट डालो अपने अंदर, मन पर हमेशा आप नज़र रखो, बहुत सतर्क रहो, होशियार रहो कि मन 24 घंटे किसी न किसी कल्पना में चुपके से आपको निकाल करके ले जाता है, उसी से सुख दुख मिलता है। ये मन की साजिश है। साहिब के शब्दों में बहुत वजन है। तेरा बैरी कोई नहीं, आपका बैरी कोई भी नहीं है, तेरा बैरी मन। हम सब बैरी किसको कहते हैं? जो हमारा नुकसान करता है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे सम्मान का हो, चाहे शारीरिक हो। 3 तरह का नुकसान होता है, वो बैरी बन जाता है। तो मन तो आपको अपने स्वरूप से ही अलग रख रहा है, जगत के गंदगी की तरफ खींच रहा है। मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। नाम में ध्यान लगावे सो कन्यार जमजाल बचाए। इस तरह दया, क्षमा और शील विचारा, धीरज, धर्म, संतोष, आचारा, ये सभी आपके अंदर आ जाएंगे। गोस्वामी जी ऐसे नहीं बोल दिए, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति निरूपणी यानी मोक्ष देने वाली, विविध विधाना, दया, भक्ति निरूपण, विविध विधाना, क्षमा, दया, सत्यशील सिखाना। ये क्षमा, दया, सत्यशील, ये सब आप में प्रविष्ट होते जाएंगे। इन गुण लहे परम विश्रामा, इनको धारण करके परम विश्राम की प्राप्ति करता है। नहीं तो विचारों में उलझे रहोगे, टेंशन हो जाएगी। फिर टेंशन क्या हो गई? उसी विचार को बार बार सोचना, और मस्तिष्क की नाड़ियाँ तुम्हारी कमज़ोर हो जाएगी। हटाओ वहाँ से अपना कंसंट्रेशन और सुमरन में लाओ, गुरु ध्यान में लाओ, बस काम बन जाएगा। मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, पागलपंती की पहली स्टेज है गुस्सा आना, चिड़चिड़, गुस्सा आना। दूसरी स्टेज है अवसाद में रहना, डिप्रेशन। उसके बाद पागल हो जाएगा, क्योंकि वो कोशिकाएं जो है वो कमज़ोर हो जाएगी फिर। इसलिए सुमरन करने वाले में वो स्थिर हो जाता है, उसके अंदर सभी गुण आ जाते हैं। तभी तो कहा ना, जब तब संयम साधना सब सुमरन के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरन संकष्ण है। तो बंधुओं, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चलते फिरते भी करना, क्योंकि मन चलते फिरते भी क्रियान्वित है। सोवत जागत धर धर मारे, उठते बैठते भी करना। उठत बैठत जागत सोवत, उठत बैठत जागत सोवत, नाम जपे कह नानक सिद्ध भय तह के सब काज। नाम न जपस कवन दंड लागा, मर जइबो क्या कर अभागा। नाम की जगह आप थोथी और नेगेटिव कल्पनाओं में दिन भर चक्कर लगाते रहते हो, मन आपको उधर ही खींचेगा। फिर कहोगे सर दर्द हो रहा है, फिर कहोगे कि मैं परेशान हो गया, और वो आपकी क्षमता ख़त्म कर देगा पूरा। इसलिए सुमरण आपके अंदर सभी सद्गुणों को की माँ है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, वो सब चीज़ें आपके अंदर आती जाएगी। धीरे धीरे रे बना, धीरे से सब होए। और जब ये शक्ति आ जाएगी आपको बदल देगी। नाम के रे प्रताप से भय आन के आन। साहिब की वाणियों में बहुत गहनता है। कह लो कहाँ कहाँ न जाए अविगत की गत। अविगत भाई, अविगत की गत विगत है, मन बुद्धि चित्त से दूर। आपा मेटे गुरु भजे मिले, पावे दर्श। वाह, क्या कह रहे हैं? अपने को पहले मिटाना। आपको एक बात बताता हूं, आप ध्यान देना, मैं किसी को व्यंग नहीं कर रहा हूं। गुरु को नीचा दिखाकर जो स्वयं मुंह पर होता है, न जाने कितने जन्म वो अंधकूप में लाकर जन्म लेता है। आप इससे उदाहरण लीजिए। कांग भूषण ने अहंकार वश खड़े होकर गुरु को सम्मान नहीं दिया था, और शिव के शाप से कोपित होकर वो कभी भी गुरु को प्रेरणा देने वाला शब्द नहीं बोलना। प्रेरणा तो उनको दी जाती है जो हम जिन्हें कनिष्ठ मानते हैं, कभी भी प्रेरणा भी नहीं देना, ये दोष है। कभी उनके आगे ज्ञानी नहीं बनना, नहीं तो परम बुद्धिहीन हो जाओगे।
दंड मिलेगा तुम्हें, परम बुद्धिहीन हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित और क्षीण होती जाएगी। साहब तो यहाँ तक कह दिया, गुरु का कथन मान सब लीजिए, सत्य असत्य विचार न कीजिए। गुरु की आज्ञा आवही, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीरता दास को, तीन लोग डरना है। जब मन उदंड हो जाएगा तो तुम में सभी दोष लाएगा, हमेशा मन तुम्हें पटरी से हटाने की कोशिश करेगा, इसलिए ये ध्यान देना। साहब ने क्या बोल दिया, गुर से वचन कहे जो आड़ा। देखिए वो सतत कर है, 7 जन्म वो हो ही है पाड़ा, वो 7 जन्म के लिए भैंसे का जन्म लेता है ना? गुरु का कथन मान सब लीजिए। इस तरह से एक बहुत बड़ी मर्यादा साहब ने हर पक्ष में कहा। आगे साहब कह रहे 4 माह जिम बरसे मेहा, मेह बारिश को कहते, एतत् शब्द कहा विधेया। गुरुमुखता पर पूरे धर्मशास्त्र भरे पड़े हैं। अगर आप श्रीमद् गीता को भी उठाएंगे तभी गुरु का अस्तित्व वहाँ पर है। जो इंसान गुरु की आज्ञा का उल्लंघना करता है कभी भी संतोष नहीं प्राप्त कर सकता है। गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन, यह सरस दूझा नहीं, जप योग तप व्रत दान पूजा, तृण सदृश जग कही। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल फिर मैं हाजिर हो जाऊँगा साहिब।